सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारे अपने बिना रुके अपनी ताकत से चल रहे हो। एक ऐसी जिंदगी जहां हर मोड़ पर जीत मिलती है, इज्जत मिलती है, लोग उन्हें तारीफ करते हैं और उन्हें इज्जत के साथ याद किया जाता है। अगर ये सपना तुम्हारे दिल में जलता है तो ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे साथ रहो अंत तक, क्योंकि जो तुम अब जानने वाले हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक रास्ता है बदलाव की तरफ। और जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे, याद रखना, कायनात के अनंत कानून के मुताबिक जो भी रूह तुम उठाओगे, जो भी दोस्त तुम प्रेरित करोगे, जो भी स्टूडेंट तुम गाइड करोगे, वो तुम्हारा रहनुमा बन जाता है। और उन रहनुमाओं के साथ खुद कायनात तुम्हारे साथ खड़ी है। तो बस देखना मत, देखो, बांटो और हम सब में जो रोकने से परे ताकत है उसे जगा लो। किसी इंसान की महानता को अगर समझना हो तो मुझे लगता है सिर्फ उसकी जीत या उसकी सुख सुविधाओं को देखना वो काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसके घावों को, है ना, उसके आंसुओं को, उसकी जो हानियां हुई हैं उनको महसूस करना होता है। हाँ। और ये देखना होता है कि वो कैसे कैसे बार बार बिना टूटे बिना बिखरे उठ खड़ा हुआ। हाँ, असल में जीवन की कसौटी तो अक्सर हमारे दुखों में ही होती है। और जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन को देखते हैं ना, जी तो वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज नहीं थे। नहीं, वो दुख के, आप कह सकते हैं, एक अथाह सागर के खिलाफ एक अनवरत, शायद एक मौन संघर्ष भी थे। ऐसा दुख, मतलब जो शायद किसी और को पूरी तरह तोड़ देता। कल्पना करना भी मुश्किल है, लगातार मिलने वाला दुख। आज हम उसी अटूट हौसले की कहानी को महसूस करने की कोशिश करेंगे, जरूर। जो असहनीय व्यक्तिगत क्षति और पीड़ा के बीच पनपी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली शक्ति वो गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और मजबूती से उठ खड़े होने में है। सही कहा। हम उनके जीवन के उन पन्नों को छुएंगे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हाँ, अक्सर। उनकी निजी त्रासदियों के पन्नों को। और ये जरूरी भी है उनकी उस शक्ति को समझने के लिए जो हमें इतनी प्रेरणा देती है। तो सोचिए जरा, जब वो सिर्फ 6 साल के थे, 6 साल, एक नन्ही सी उम्र, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। वो आंगन एकदम सूना हो गया होगा, वो हाथ वो छूट गया होगा जो दुनिया में शायद सबसे महफूज लगता है। 6 साल की उम्र और माँ का साया उठ जाना, कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा उस बच्चे को। हाँ, फिर वक्त आगे बढ़ा और 22 साल की उम्र में उनके पिता भी चले गए। 22 की उम्र में पिता भी? जी, जिस उम्र में एक बेटे को पिता के मार्गदर्शन की, उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, वो मजबूत स्तंभ भी ढह गया। पहले माँ, फिर पिता, एक एक करके सहारे वो टूटते गए। किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी, दीवा, दीवा, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना। पिताजी, और जैसे ये काफी ना हो, 23 की उम्र तक आते आते उनकी दूसरी माँ भी नहीं रही। दूसरी माँ भी? हाँ, एक और आश्रय, एक और ममता का आंचल, वक्त ने वो भी छीन लिया। एक के बाद एक। ये तो बहुत ज्यादा है, असहनीय लगता है। दुख का ये सिलसिला ये थमा नहीं। 26 साल की उम्र। 26। ये वो साल था जब उन्होंने अपने पहले बेटे और अपने प्यारे भाई दोनों को खो दिया। एक ही साल में बेटा और भाई? हाँ, एक ही वर्ष में 2 इतने गहरे घाव, एक पिता का अपने संतान को खोना और एक भाई का अपने भाई को। अपने बच्चे को खोना और उसी साल भाई का जाना, ये दर्द तो मतलब शब्दों में से कहना भी कितना मुश्किल है। फिर 27 साल की उम्र में उनकी बेटी का भी निधन हो गया। बेटी का भी? हाँ, एक और नन्ही कली खिलने से पहले ही जैसे मुरझा गई। आंगन वो फिर सूना हुआ। हे ईश्वर, एक और संतान, तीसरा बड़ा सदमा। 31 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक और बच्चा खो दिया। एक और? हाँ, तीसरा बच्चा, जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा। कितना कुछ सहा उन्होंने, कितना कुछ झेला।
वो अशुभ घड़ी भी आ ही गई और राजरत्न भी हमें छोड़कर चला गया। और अब जब हमने अपनी चौथी भोली भाली और हंसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम ही बताओ तत्वा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा? क्यों? और आखिरकार 44 साल की उम्र में उनकी प्रिय पत्नी रमाबाई जी भी। हाँ, उनका सहारा, उनकी जीवन संगनी, वो भी उनका साथ छोड़ गई। वो साथी जिसने हर संघर्ष में, हर दुख में उनका हाथ थामे रखा था। मैं शांति से मरूंगी। मैं मरने से नहीं डरती। मैंने कई मृत्यु देखे। मेरी माँ, पिता, आपके माता पिता, चाचा, आपके भाई, हमारे 4 बच्चे, मिश, गंगाधर, इंदु, राजरत्न, इन सबको मरते देखा है मैंने। बारिश हो रही है। हो रही है। बोलो मत, थक जाओगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मैं कितना अकेला हूं। निराश मत होना, लड़ते रहना। अपना यशवंत। रमा, एक जीवन और इतने सारे, इतने गहरे घाव, इतने बिछोह, इतनी हानि। कोई साधारण इंसान तो शायद बिखर ही जाता, पूरी तरह से टूट जाता। बिल्कुल। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। और फिर भी आप कह रहे हैं वो टूटे नहीं, वो खड़े रहे। ये कैसे संभव हुआ होगा? हाँ, यही तो वो असाधारण बात है। दुख के इस अथाह, अंतहीन लगने वाले सागर ने उन्हें डुबोया नहीं, बल्कि शायद उसी आग ने उन्हें फौलाद बना दिया। फौलाद, हाँ। जहां दूसरे निराशा और अंधकार में डूब जाते, उन्होंने वहीं से न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज को और बुलंद किया। आवाज और बुलंद हुई। हाँ, जहां दूसरे व्यक्ति संकट में डूबकर बिखर जाते, उन्होंने अपने दुख को लाखों करोड़ों वंचितों की पीड़ा से जोड़ा और नव निर्माण का संकल्प लिया। ये अद्भुत है कि कैसे उन्होंने अपनी इतनी गहरी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। हाँ, हर दिल तोड़ने वाला दर्द, हर आंसू, वो उनके लिए एक संकल्प बन गया। संकल्प, एक मौन प्रतिज्ञा कि इस धरती पर, इस भारत भूमि पर कोई भी बच्चा कभी वैसा शक्तिहीन, वैसा अकेला महसूस ना करे जैसा शायद उन्होंने महसूस किया होगा। कि कोई भी महिला कभी वैसी अप्रिय, वैसी असुरक्षित, वैसी अकेली महसूस ना करे। हाँ। जैसा शायद उनकी प्रिय पत्नी रमाबाई के जाने के बाद का खालीपन उन्हें चीख चीख कर याद दिलाता होगा जी। कि कोई भी इंसान, कोई भी कभी सम्मान के बिना ना जिए, उस गरिमा और आत्मसम्मान के लिए जिसके लिए वो जीवन भर लड़े, अपमान सहे पर झुके नहीं। अभभूत होकर उनका अपना निजी दुख, उनकी वो असहनीय पीड़ा, वो पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो शक्ति बन गई। बिल्कुल। जैसे उन्होंने अपने आंसुओं से दूसरों के आंसू पोंछने का एक रास्ता बना लिया हो।
ये असाधारण है, ये दिव्यता के बहुत करीब लगता है। उनका जीवन ये एक शाश्वत, एक जीवन सत्य का प्रमाण है हाँ, कि असली ताकत कभी गिरने में नहीं है। कौन है जो जीवन में गिरता नहीं? गिरते तो सब हैं। सही बात है। असली ताकत तो जीवन के सबसे कठिन, सबसे निर्मम, सबसे अंधकार भरे प्रहारों के बाद भी बार बार उठ खड़े होने में है, हिम्मत ना हारने में है, हिम्मत ना हारने में। अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदल देने में है। इसीलिए शायद वो सिर्फ एक नेता या संविधान निर्माता नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, वो एक जीवित सबक है। सबक, एक ऐसा पाठ जो आंसुओं से लिखा गया है, जिसे अदम्य साहस और संकल्प ने तराशा है और जिस पर त्याग और बलिदान की एक अमिट मुहर लगी। उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है। तो मेरे साथी भारतीयों, जब भी जीवन की राह कठिन लगे, हाँ, जब भी कठिनाई आपकी परीक्षा लें, जब दुख का अंधेरा आपको घेरने की कोशिश करे, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, जब हिम्मत जवाब देने लगे, तो एक पल रुककर अंबेडकर की ओर देखें। हाँ, उनकी उस यात्रा को याद करें हाँ, और अपने आप से कहें, अगर वो उठ सकते थे इतने सारे घावों के बाद भी, इतने तूफानों को सहकर भी, तो हम भी उठ सकते हैं। हाँ, हम भी उठ सकते हैं। हमारे दुख, हमारी चुनौतियां उनकी उस पीड़ा के सामने शायद बोनी लगें। शायद अगर वो अपने असहनीय दर्द से, अपनी पीड़ा की भट्टी में तपकर एक नए, न्यायपूर्ण, समतामूलक भारत की नींव रख सकते थे, हाँ, तो हम भी अपनी उम्मीद से, अपने छोटे छोटे संकल्पों से, अपने प्रयासों से एक बेहतर, एक उज्जवल भारत बना सकते हैं। जरूर बना सकते हैं। जरूर बना सकते हैं। अब प्यारे छात्रों, प्यारे अभिभावकों, जो भी इस वक्त साथ हैं, एक पल के लिए अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद करें, एक शांत जगह ढूंढे अपने मन के अंदर, एक छोटे बच्चे की कल्पना करें, सिर्फ 6 साल का, शायद किसी कोने में चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में शायद आंसू भी नहीं है, बस एक गहरा खालीपन है। उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। वो छोटा महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, शायद अनदेखा भी। वो बच्चा भीमराव था। सोचिए उस नन्हे भीमराव के बारे में। लेकिन हार मानने के बजाय उसने शायद कुछ और चुना। उसने एक किताब उठाई होगी, उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई होगी, उसने एक सपना देखा होगा, एक ऐसा सपना कि एक दिन इस भारत में कोई भी बच्चा कभी इतना शक्तिहीन, इतना अकेला महसूस नहीं करेगा। थोड़ा रोकें, इस विचार को आत्मसात करने दें। अब अभिभावक, अगर आपका बच्चा आपके पास है तो उसे देखें। छात्र, अगर आपके माता पिता या अभिभावक आपके पास है तो उन्हें देखें। एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखें या बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें। और अब चुपचाप अपने दिल में अपने आप से पूछें, क्या हम एक परिवार के रूप में अपने संघर्षों को, अपनी चुनौतियों को, अपनी मुश्किलों को भी ताकत में बदल सकते हैं, जैसे भीमराव ने अपने दुखों को बदला था? क्या हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ उठ सकते हैं, चाहे जीवन हमसे कुछ भी छीन ले, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए? क्या हम कभी हार न मानकर, कभी निराशा को खुद पर हावी न होने देकर डॉक्टर अंबेडकर के उस अदम्य हौसले का सम्मान कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए? मजबूत और प्रेरणादायक स्वर में आइए हम सब मिलकर मन ही मन, या अगर साथ हैं तो एक साथ ये संकल्प लें। माता पिता और छात्र, भाई बहन, दोस्त, जो भी साथ सुन रहे हैं, अगर अंबेडकर उठ सकते थे तो हम भी उठ सकते हैं। अगर वो अपने दर्द से एक नया भारत बना सकते थे तो हम भी अपनी उम्मीद और मेहनत से अपना भविष्य बना सकते हैं। हम उठेंगे, हम सीखेंगे, हम सपने देखेंगे और हम निर्माण करेंगे, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने प्यारे राष्ट्र के लिए। इस संकल्प को, इस एहसास को अपने साथ लेकर जाएं। डॉक्टर अंबेडकर की सहन शक्ति, उनकी वो अटूट हिम्मत, उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी, हाँ, सबसे बड़ी पीड़ा के बीच भी, हाँ, मानवीय आत्मा में गिरने के बाद फिर से उठने और नव निर्माण करने की असीम, अद्भुत शक्ति होती है। बिल्कुल। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है और उसे जगाना है।